हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। यहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। एसीएफ आरएफओ का जो मेंस हुआ था अप्रैल 2022 में, इसका पेपर नंबर 1 हम लोग कर चुके हैं वीडियो में। ये पेपर नंबर 2 है। इसमें पॉलिटी के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चंस रहते हैं ज़्यादा, इनको देख ले रहे हैं। मैथ रीजनिंग के भी क्वेश्चंस रहते हैं बट उसको हम लोग करेंगे नहीं, हम लोग बस जीएस को फोकस करेंगे। और अप्रैल 2022 में आरओ एआरओ का भी एग्ज़ाम हुआ था, इसका पेपर भी हम लोग कर लेंगे आजकल में। ये तीनों पेपर अच्छे से पढ़ के जाना। क्वेश्चन पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपको 6 से 7 क्वेश्चन मिलेगा इन तीनों पेपर से। पिछले वाली वीडियो में कुछ करेक्शंस हैं, वैसे भी आप लोगों ने वेरीफाई करके कमेंट किया हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बीनापन की प्रोजेक्ट जो है, इसमें 5 जिले यूपी से हैं और 2 जिले एमपी से हैं। वैसे मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, उससे कन्फ्यूज मत होना जैसे मैं हो गया था। एमपी के 2 जिले जो हैं वो टीकमगढ़ और सागर हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, पीएम इनॉग्रेट्स बीनापनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रोजेक्ट विल इम्प्रूव अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इन ईस्टर्न यूपी, सेंट्रल यूपी, नॉर्दर्न बिहार और साउदर्न उत्तराखंड। ये जो नॉर्दर्न बिहार लिखा हुआ है और साउदर्न उत्तराखंड लिखा है, ये एक्चुअली एक्सटेंशन है। अभी आप लोग 5+2 याद रखें, 5 यूपी से 5+2, 5 यूपी से और 2 एमपी से। लिस्ट जियोग्राफिकल एरिया हापुड़ का है और पश्मीना ब्रीड ये गोट में आती है। अगर मैं वहाँ पे भेड़ बोल दिया हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ। वैसे आप लोगों को बता दूँ कि पश्मीना ब्रीड जो है वो गोट में भी है, बकरी में भी है और भेड़ में भी है। बट जो फाइन क्लास ऊन प्रोड्यूस किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, वो पश्मीना गोट से ही किया जाता है, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन पॉलिटी से है। अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जज, आर्टिकल 127, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सही मैच है। लोकसभा का अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, ये आर्टिकल 93 में, ये भी करेक्ट है। सदन में सदनों का कार्यकाल यानी ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, 83, ये भी सही मैच है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों का विशेष संबोधन, स्पेशल एड्रेस, 88 में नहीं होता है, ये 87 में लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। गलत पूछा है ना, ये गलत हो जाएगा। आपको आर्टिकल 127 के अलावा आर्टिकल 129 जानना है, 130, 131, 132 और 143, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से मिलता है। 127 आपने एडहॉक जज देख लिया। 129 में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, यानी जिसे हम लोग अभिलेखीय न्यायालय बोलते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट को। 130 में दिल्ली के अलावा भी सुप्रीम कोर्ट को इंडिया में कहीं पे भी इस्टेब्लिश किया जा सकता है, लेकिन चीफ जस्टिस के द्वारा, और कंसेंट भी चाहिए प्रेसिडेंट साहब की। 132 अपीलेट ज्यूरिडिक्शन, सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए प्रेसिडेंट साहब को तो 143 के तहत ले सकते हैं। तो ये 4-5 आर्टिकल और याद रखें आप लोग, ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 323 में। देखिए आप लोग पार्ट नंबर 14A पढ़ते हैं, 14A। 14A में क्या है, 2 ही आर्टिकल हैं बस। 323A आपने क्वेश्चन में देख लिया, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, और 323B में एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा जो भी ट्रिब्यूनल है, यानी अदर मैटर्स पर जो ट्रिब्यूनल होते हैं, वो 323B में रखे गए हैं। तो यहाँ पे आपसे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल पूछा गया था, यानी 323A पूछा गया था, तो ये सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए चौथा है, कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का भारतीय बैंक इको रैप, इंग्लिश भी देखते रहिए, ठीक है, रैप लिखा हुआ है। इको रैप रिपोर्ट ये भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा जारी की जाती है। छठवां क्वेश्चन है, निम्न में से सौभाग्य योजना का संबंध किससे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 में लॉन्च की गई थी, ईयर भी इंपॉर्टेंट है, ये भी जानना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर घर बिजली योजना, यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिमगिरी इज़ अ डिसीज रेजिस्टेंट वेराइटी, ये गेहूं की प्रजाति है। नवा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी नहीं है। पहला है राष्ट्रीय गीत का आदर करना। देखिए इंग्लिश में यहाँ पे एंथम लिखा है, हिंदी में गीत लिखा है। अगर आप हिंदी पढ़ के जाओगे तो पक्का गलत आओगे, तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पे इंग्लिश वर्जन ज़रूर देखा करें। एंथम तो गान होता है, राष्ट्रीय गान, और राष्ट्रीय गीत अलग चीज़ है, ये सॉन्ग होता है, नेशनल सॉन्ग। राष्ट्रीय गान यानी जनगण मन, और राष्ट्रीय सॉन्ग यानी वंदे मातरम। फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट नंबर 4A, टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11, पहले 10 थी, एक बाद में जोड़ा। कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 2002 में। तो यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी नहीं पूछा है, तो पहला ऑप्शन तो यही हो गया। दूसरा ऑप्शन है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ये फंडामेंटल ड्यूटी है। तीसरा ऑप्शन है टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, स्मारक का संरक्षण, ये DPSP में लिखा हुआ है।
DPSP आर्टिकल नंबर 49। डी ऑप्शन है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और सुधार करना। ये तो आपको फंडामेंटल ड्यूटी में भी मिल जाएगा, ये आपको DPSP में भी लिखा हुआ है, आर्टिकल 48A में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे तो एक से ज़्यादा आंसर हो गए ना। और फंडामेंटल ड्यूटी में राष्ट्रीय गान लिखा हुआ है, सॉन्ग नहीं लिखा हुआ है, एंथम लिखा हुआ है, सॉन्ग नहीं लिखा हुआ है। वैसे यहाँ पे ट्रांसलेशन की गलती है, तो पहला ऑप्शन फंडामेंटल ड्यूटी में ही माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेस्ट आंसर है वो तो सी ही निकल के आ रहा। चलिए 11वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मैचिंग करा दीजिए। मित्र योजना कितनी बार पढ़े हैं हम लोग टेस्ट सीरीज में और करंट अफेयर्स में भी। ये क्या है, मित्र पार्क के कितने बनने हैं टोटल, 7 का अनाउंसमेंट हुआ था। मित्र यानी मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड एपरल, कपड़े से संबंधित है, ये सही मैच है। कौशल विकास साझेदारी, ये करेक्ट मैच है, यूएई के साथ। हरित ऑपरेशन योजना, ऑपरेशन ग्रीन स्कीम। 22 पेरिसेबल प्रोडक्ट, ये भी सही है। 14 ऑप्शन है NIP पाइपलाइन प्रोजेक्ट। NEP का मतलब है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। इसको हम लोग टेस्ट सीरीज में किए हैं, आप लोगों को याद आ रहा होगा, लेकिन ये फैक्ट नहीं पढ़े थे। उसमें जो प्रोजेक्ट हैं वो सिर्फ 573 नहीं है। अभी कुछ दिन पहले तक ये लगभग 6000 के आसपास था, लेकिन ये आज का आंकड़ा अगर देखेंगे तो ये 9335 प्रोजेक्ट इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये याद रखें, 9000 प्लस याद रखें। तो यहाँ पे गलत पूछा था, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के बाह्य सदस्य नहीं है। क्वेश्चन पुराना हो गया, लेकिन क्या कहा जा सकता है, पूछा जा सकता है, रिपीट तो कर ही सकता है, एक ही कॉपी पेस्ट कर दे। ये 3 लोग मेंबर हैं, माइकल देवराता पात्रा नहीं है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 17 पे आ जाइए। 17 पे है एशिया में सर्वप्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र यानी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन वाज स्टेबलाइज्ड इन एशिया, कांडला। इसका तो नाम भी बदल गया, क्या इसका नया नाम क्या है, दीनदयाल पोर्ट है। 2017 या 18 में इसका नाम बदल गया था, दीनदयाल पोर्ट। 19 किसी राज्य में सेवारत अखिल भारतीय सेवा ऑल इंडिया सर्विस के किसी सदस्य को पद से हटाने के लिए कौन अधिकृत है। हम लोगों ने पॉलिटी में एक बेसिक सी चीज़ सीखी है कि जिस इंसान को या फिर जिस ऑफिशियल को या फिर जिस ऑफिसर को जो अथॉरिटी अपॉइंट कर रही है, यानी जो उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, उसी को रिमूव करने का अधिकार है। अगर किसी इंसान को प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट कर रहे हैं तो इनको रिमूव करने का अधिकार भी प्रेसिडेंट साहब को ही है। जैसे कल को आप लोग PCS अधिकारी बनेंगे तो अपॉइंट कौन करेगा, अपॉइंटिंग अथॉरिटी गवर्नर रहते हैं, गवर्नर के नीचे कोई आपको हटा नहीं सकता। ऐसे ही ऑल इंडिया सर्विस के जो ऑफिसर हैं उनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं, तो प्रेसिडेंट ही हटाएंगे। और प्रेसिडेंट साहब खुद से कोई काम कर नहीं सकते, जो भी काम करना है इन साहब को बता के करना है। तो कह रहे हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट तो ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20 निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होती है, फोटोसिंथेसिस में, ऑब्वियसली ऑक्सीजन। 22 वासेल नॉर्म्स जो है वो किससे संबंधित है, ये बैंकिंग से संबंधित है। 23 निम्नलिखित में से कौन निश्चित करता है कि एक विधेयक मनी बिल है या फिर नहीं है, ये लोकसभा स्पीकर साहब बोलते हैं। मनी बिल की परिभाषा किस आर्टिकल में, 110 याद रखें। 110 के साथ साथ 108 भी याद रखा करें, इसमें जॉइंट सेशन है। 112 भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बजट है, बजट शब्द तो नहीं लिखा है, बजट की जगह एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट AFS लिखा हुआ है। 114 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्रोप्रिएशन बिल, और 117 इसमें फाइनेंस बिल है। ये कुछ आर्टिकल याद रखा करें साथ में। 24 मोनोकल्चर किसकी विशिष्ट विशेषता है, ये कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग है, डी ऑप्शन। 27 2010 में पेट्रोल एवं डीजलों की कीमतों को नियंत्रण मुक्त करने के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए कितना पुराना क्वेश्चन पूछा है। KS पारेख, चेयरमैन KS पारेख थे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कीर्ति नाम यहाँ पे गलत कुछ लग रहा है और कुछ नाम है, वो आप लोग चेक कर लेना। 28 है खाद्य श्रृंखला में जैविक आवर्धन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। ये किसके कारण होता है, पेस्टिसाइड, कीटनाशक। 30 पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन, ये शक्ति किसके पास है, ऑब्वियसली संसद के पास होगी। नेक्स्ट आइए 31 में क्या है, रेडियो की खोज किसने की थी, मार्कोनी साहब, रेडियो वेव की, ये ऑप्शन करेक्ट है। 33 ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है, डॉप्सन इकाई से। अब नेक्स्ट आ जाइए 38, यहाँ पे चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, हम लोग NDC के नाम से पढ़ते रहते हैं। कब हुई थी स्थापना, 1954 में थोड़ी ना हुई थी, 1950 में हुई थी कि 52 में हुई थी, जल्दी से बताइए। 1952 में हुई थी, 50 में तो प्लानिंग कमीशन आया था।
और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। अंतर राज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल, सुपर इम्पोर्टेंट आर्टिकल 263 में, आर्टिकल 263 में बढ़े थे, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है। तो यहाँ पे गलत बताना था, तो गलत तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर ही लिया, डी ऑप्शन। बाकी यहाँ पे सब सही मैच है। केंद्रीय सतर्कता आयोग, विजिलेंस कमीशन 1964, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये सब संसद के एक्ट के द्वारा बनाई गई हैं, तो स्टैट्यूटरी बॉडी होंगी। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इंटर स्टेट काउंसिल है। 39 देखिए, 39 में निम्नलिखित में से कौन सा कोलॉइड नहीं है? शायद राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, ग्राम प्रधान बनने के लिए कितना एज चाहिए? 21 चाहिए। 42 देखो यहाँ पे नीरी पूछ लिया, नीरी हम लोग नागपुर पढ़ते रहते हैं, सी ऑप्शन राइट है। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, कभी कभी नीरी के नाम से ही पूछ लेता है, यहाँ से निकाल लेना, ये नीरी हो जाएगा। 44 देखिए, अब 44 में है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का विस्तार देश के सभी किसानों तक उनके जोत के आकार का संज्ञान न लेते हुए कब किया गया? यानी किसके पास कितनी ज़मीन है इससे मैटर नहीं करता, ये सभी फार्मर्स के लिए एक्सटेंडेड है। किसान सम्मान निधि योजना आई कब थी, लॉन्च कब हुई थी? ये इंपॉर्टेंट है, 2018, 1 दिसंबर 2018। और ये जो घोषणा हुई थी इस तरीके की, ये जून 2019 में हुई थी। शुष्क बर्फ, ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन। 47 निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है? जल्दी से बताइए। पार्ट 9, पार्ट 9A नगर पंचायत है और पार्ट 9B यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी है। यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 48 निम्नलिखित में से कौन से मद कृषि एवं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस में शामिल नहीं है? इंपोर्टेड आइटम शामिल नहीं होते हैं, बाकी सब शामिल होता है, सोना चांदी, फूड आइटम, बी ऑप्शन करेक्ट है। 50 देखिए, यहाँ पे लोकसभा की सीटें कहाँ पे कितनी है? पश्चिम बंगाल 42 सही मैच है, तमिलनाडु 39 है, बिहार में 42 नहीं है 40 है, गुजरात में 26 है। और अभी जो चुनाव हुए थे इनका भी ध्यान रखना है, अभी हुए थे ना यूपी पंजाब वगैरह, गलत पूछा था यहाँ पे, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। 51 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेस्टर्न जोनल काउंसिल का मेंबर कौन नहीं है? देखिए टोटल जोनल काउंसिल कितनी है, हम लोग कितना पढ़ते हैं? 5 पढ़ते हैं, पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है अध्यक्षता कौन करता है जोनल काउंसिल का? होम मिनिस्टर करता है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये 5 जोनल काउंसिल कौन कौन सी हैं? नॉर्दर्न जोनल काउंसिल, सेंट्रल जोनल काउंसिल, ईस्टर्न जोनल काउंसिल, वेस्टर्न जोनल काउंसिल और सदर्न जोनल काउंसिल, ये 5 जोनल काउंसिल हैं। इसके बाद जो 7 सिस्टर्स हैं उस तरफ नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट्स हैं उनके लिए क्या है? उनके लिए अलग काउंसिल है, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल बोलते हैं। और ये ध्यान रखना है कि ये जो नॉर्दर्न ईस्टर्न काउंसिल है ये इनमें शामिल नहीं है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति अलग अलग एक्ट के द्वारा हुई है। ये जो 5 जोनल काउंसिल हैं इनकी उत्पत्ति हुई है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 से, लेकिन यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है इसकी उत्पत्ति हुई है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1972 से। तो यदि सिक्किम पूछा जाए या फिर नागालैंड पूछा जाए तो ये सब इनको रिप्रेजेंट कौन करेगा? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल करेगी। नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट हैं वो सब इनके अंतर्गत नहीं आते हैं। तो यहाँ पे आपने 1956 देख लिया, 1972 देख लिया, यानी ये एक्ट के द्वारा इनकी उत्पत्ति हुई है, एक्ट के द्वारा बनाया गया है। तो ये किस तरह की बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मत लगा देना, ठीक है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक बॉडी जिसे बोलते हैं। चलिए 52, यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है? फ्रीऑन रिफ्रिजरेशन सही मैच है, आइडोफॉर्म एंटीसेप्टिक सही है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन यानी TNG की बात कर रहे हैं, विस्फोटक होता है, टेफ्लॉन जिलेटिन नहीं है, टेफ्लॉन हुआ, वेकिलाइट हुआ, ये सब आप लोग पढ़ते होंगे, जो घरों में स्विच बोर्ड वगैरह होते हैं वो टेफ्लॉन या फिर वेकिलाइट वगैरह के बने होते हैं, बाल्टी वगैरह बनती है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 54 BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीजन डिमांड से समझ में आ रहा होगा कि भैया यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, किसको ज़रूरत है? जो वहाँ पे बायो की फॉर्म में होगा, जिनके पास लाइफ है। वाटर बॉडी के अंदर क्या है? ऑर्गेनिक मैटर है, प्लांट्स हैं, दुनिया भर की चीज़ें आ रही हैं इधर उधर से। एक तरह से वाटर बॉडी के लिए क्या है? पॉल्यूटेंट है। तो ये जो पॉल्यूटेंट पड़ा हुआ है, दुनिया भर का कचरा पड़ा हुआ है, इसको ख़त्म करना है कि नहीं करना? बिल्कुल करना है। ये ख़त्म कैसे होगा? डिके से होगा, डिकम्पोजिशन से होगा। ये करेगा कौन? ये बैक्टीरिया करते हैं। और बैक्टीरिया करेंगे कैसे? जब ये खुद जिंदा रहेंगे और इनको जिंदा रखने के लिए चाहिए ऑक्सीजन। ये बैक्टीरिया उसी इन्वायरमेंट में पनप पाते हैं, उसी एटमॉस्फेयर में पनप पाते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की रिचनेस होती है। अगर ऑक्सीजन की कमी होगी किसी भी बॉडी में, वाटर बॉडी में, तो वो फिर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो डिकम्पोजिशन नहीं हो पाएगा। डिकम्पोजिशन नहीं हो पाएगा तो ऑर्गेनिक मैटर
सड़ नहीं पाएगा, गल नहीं पाएगा, ये बेस्ट का बेस्ट ही रह जाएगा और उससे अंततः होगा क्या, वाटर बहुत ज़्यादा मात्रा में पॉल्यूटेड हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन है। डी से कन्फ्यूज मत होना, अगर ये ऑप्शन नहीं दे रहा है क्वेश्चन में तो फिर डी लगा सकते हो कि ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर, बट यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो ये ऑप्शन होगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि बीओडी को मेजर कैसे करते हैं, पीपीएम में मेजर करते हैं। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड 5 ppm है, तो ये वाटर बॉडी पॉल्यूटेड लेवल पर नहीं है, ठीक ठाक स्तर पे। और यही पार्ट्स पर मिलियन ppm 5 की जगह अगर 12 हो जाता है तो वाटर बॉडी हाईली पॉल्यूटेड मानी जाती है। पॉल्यूटेड का मतलब वाटर बॉडी में ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज नहीं हो पाया है, एक कचड़ा भरा पड़ा है, तो ये किसको मेजर कर रहा है, पीपीएम से आप इसको लगा सकते हो इजीली, ऑर्गेनिक मैटर को मेजर कर रहा है। 57 किसान विकास पत्र योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। पैन अनिवार्य है, ऐसा नहीं है। ब्याज की कमाई कर योग्य है, जो भी आप केवीपी से इंटरेस्ट पाएंगे, ब्याज पाएंगे, वो कर योग्य है, टैक्सेबल है। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है, बाकी गलत है। 58 किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया। 97 कब हुआ था, 2011 में। हो सकता है वो आपसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ना पूछे, सिर्फ ईयर ही पूछ ले, तो ईयर भी याद रखना होता है। द प्रोविजन ऑफ 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर एप्लीकेबल टू विच स्टेट। एटीएम मशीन पढ़ते हैं ना, एटीएम मशीन में क्या पढ़ते हैं हम लोग, एम का मतलब, एक का मतलब मेघालय था, दूसरे का मतलब मिजोरम था, और टी का मतलब त्रिपुरा था, ए का मतलब असम था, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कीजिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया, 6.4%। 65 पूर्वोत्तर के वह 4 राज्य कौन से हैं जो समान रूप से गुवाहाटी हाईकोर्ट से संबद्ध है। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ये ऑप्शन राइट है। येलो कलर ऑफ यूरिन अकर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम। 67 US-01 एक सैटेलाइट का नाम है, ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, और पूछा है कि इसका काम क्या नहीं है। एग्रीकल्चर में है, फॉरेस्ट्री में है, डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट के लिए है, आर्टिफिशियल रेन के लिए नहीं था इसका काम। डी ऑप्शन करेक्ट है। 68 भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, बैरीज जीबी मावलंकर। 69 यहाँ पे मैच करा दीजिए, ऊर्जा का क्या हो जाएगा, बल का न्यूटन हो गया, दाब पास्कल होता है या फिर बार भी होता है, बार भी हम लोग पढ़ते रहते हैं। तापक्रम यानी टेम्परेचर केल्विन हो गया, ऊर्जा जूल हो गया, अभी मिला लेना, ठीक है। 71 सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश का स्थान पूछा है। ये पुराना क्वेश्चन हो गया थोड़ा, कोई बात नहीं, ये भारतीय राज्यों में द्वितीय था। 73 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 में किसके लिए है, महाराष्ट्र और गुजरात के लिए है, केरल के लिए नहीं है, यहाँ पे नहीं पूछा है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, 371 पढ़ा है, ये पढ़ा है, बी पढ़ा है, सी पढ़ा है, बहुत सारे हैं ऐसे। इन सब आर्टिकल में स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं स्टेट्स को। इससे जस्ट पहले 370 था, तो ये तो ख़त्म हो गया। 371 में ही दोनों स्टेट हैं, ठीक है, ये याद रखना। 74 2021 की वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में फॉरेस्ट कवर अधिकतम वृद्धि देखी गई। आंध्र प्रदेश, ये फॉरेस्ट रिपोर्ट का क्वेश्चन आ गया। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में फॉरेस्ट कवर घटा है कि बढ़ा है, घटा है। मैंग्रोव फॉरेस्ट में वृद्धि हुई है फिर कमी हुई है, ओवरऑल पूछ रहा हूँ, वृद्धि हुई है। चलिए 77 ये क्रांति से मिला दीजिए, सही पूछा है, तो रेनबो इंडस्ट्री तो गलत है, ब्लू रेवोल्यूशन जो है वो फिशरीज से, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। वैसे इंद्रधनुष जो हम लोग पढ़ते हैं वो किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री से है, तो यहाँ पे इन्होंने पूरा तो लिखा नहीं है, तो इसके बेस पे हम लोग इसको सही मार्क नहीं कर सकते। इंद्रधनुष प्रोग्राम ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, क्रॉप कल्टीवेशन, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, इसमें तो सब आ जाता है। जितनी भी कृषि से संबंधित रेवोल्यूशन चल रही हैं सभी का इंटीग्रेशन है इंद्रधनुष। चलिए, विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल के कुल सदस्यों की संख्या के कितने सदस्य राज्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, 1/3। 82 प्रियम्बल में कौन सा शब्द नहीं है पूछा है, लिबर्टी ऑफ थॉट ये लिखा हुआ है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन भी लिखा हुआ है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ भी लिखा हुआ है। जितनी भी लिबर्टी लिखी है वहाँ पे देख लेना आप, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में देखना, आपको इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं दिखेगी, बी ऑप्शन राइट है। ये कई बार पूछा है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। 83 21-22 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, मजबूत वृद्धि,
ये शब्द तो नहीं लिखा है कहीं, मजबूत वृद्धि, ये सही है। फिजिकल कंसोलिडेशन, वित्तीय समीकरण या एकत्रीकरण। ऑल पॉपुलेशन वैक्सीनेशन, ये बिल्कुल करेक्ट है। हाई फॉरेक्स रिजर्व, ये सही मैच है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 85 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया? स्टेट लेवल पे इलेक्शन कमीशन पूछ रहे हैं। आर्टिकल 43, 243, ये अपने में बहुत बड़ा आर्टिकल है। पार्ट 9 देखेंगे आप, 243 में रहेगा। पार्ट 9 देखेंगे, 243 में रहेगा। पार्ट 9 भी देखेंगे, आर्टिकल 243 के फॉर्म में रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 324, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये 243 के में है, ये ऑप्शन राइट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर ठीक नहीं है, एडवर्स है किसी कंट्री का, तो उस देश की सहायता कौन सा संस्थान करेगा? IMF करेगा। 87 नहीं करना है। 90, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय सरकार की पूंजी बजट प्राप्तियों का अवयव नहीं है? कैपिटल बजट रिसिप्ट पूछ रहे हैं। टैक्स रिसिप्ट, ये रेवेन्यू रिसिप्ट होती हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट, बाकी ये कैपिटल में आ जाएंगी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। 91, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का गठन किया गया? KVIC के बारे में पूछ रहे हैं। KVIC का जो स्टेब्लिशमेंट हुआ था वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था, सेकंड 5 ईयर प्लान। इसको कौन सा मॉडल बोलते हैं? किस मॉडल पे आधारित थी? महालनोबिस। चलिए 92, निम्नलिखित में से कौन पित्तनाशक नहीं है? एंटासिड नहीं है, सोडियम कार्बोनेट। 95, मिल्क, चीज़ और एग्स, ये किसके सोर्स हैं? ये विटामिन A और D के सोर्स हैं। 96, निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान? आर्टिकल 72 याद रखें, आर्टिकल 161 याद रखें। 72 में प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर है और 161 में गवर्नर साहब की है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, DBT योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई? 2013। 98, निम्नलिखित में से कौन सा एक? नहीं, 98 नहीं करना। 99 देखिए, मानव गर्म एवं आर्द्र जलवायु में सहज महसूस करता है। ह्यूमन फील्स कंफर्टेबल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इसमें कंफर्ट फील नहीं करता है, इसमें जान निकलती है। ह्यूमिड क्लाइमेट का क्या मतलब है? आप जहाँ पे भी रह रहे हो वहाँ पे एनवायरनमेंट में हवा में नमी है, मॉइस्चर ज़्यादा है, और मॉइस्चर जब ज़्यादा रहता है तो यहाँ पे और मॉइस्चर एंटर करने के लिए जगह ही नहीं रहती है। आपकी बॉडी से जो पसीना निकलेगा, पसीना क्या है? वेपर होगा, तो वेपर फॉर्म में बनेगा कि नहीं बनेगा? तो फिर ये वेपर जाएगा कहाँ पे? जहाँ पे आप रह रहे होंगे उस जगह पे जाएगा, लेकिन उस जगह पे तो पूरा मॉइस्चर ऑलरेडी है, तो उसके लिए जगह ही नहीं है, तो वो फिर एवोपरेट नहीं हो पाएगा। और जब पसीना एवोपरेट नहीं होता है बॉडी से तो बहुत तकलीफ़ होती है, जिसे हम लोग आम भाषा में बोलते हैं बहुत ज़्यादा उमस लग रही है। उमस का मतलब ही होता है कि पसीना एवोपरेट नहीं हो पा रहा बॉडी से। ठीक है, तो कथन गलत लिखा है। दूसरा ऑप्शन है आर्द्र जलवायु में पसीना तेज़ी से एवोपरेट होता है, ऐसा नहीं है ना भाई, हम लोग अभी क्या सीख रहे थे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दोनों गलत है। 100 है जिला एवं सत्र, दोनों न्यायाधीश काम करते हैं किसके नियंत्रण में? ये हाई कोर्ट के नियंत्रण में काम करते हैं। इवन सेशन कोर्ट जज को या फिर डिस्ट्रिक्ट जज को छुट्टी भी लेनी पड़ती है तो उनको हाई कोर्ट में ही एप्लीकेशन देनी पड़ती है। उनकी यहाँ पे कैजुअल लीव की एप्लीकेशन आती है, अर्न लीव की एप्लीकेशन हाई कोर्ट में आती हैं। क्यों? क्योंकि कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है वो हाई कोर्ट है। चलिए 101, केंद्रीय बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना में कितना धन आवंटित किया गया? अलॉटमेंट पूछ रहे हैं, ये 48,000 है। 103, 11वें मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना पिछले क्वेश्चन में, टोटल कितनी है? 11 है। पहले 10 थी, बाद में एक जोड़ी गई, एक कब जोड़ी गई? 2002 में पढ़े ना, 86 है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 106, प्रतिरक्षी प्रोटीन जो कोशिकाओं की विषाणु संक्रमण से रक्षा करता है, इंटरफेरॉन। नेक्स्ट, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, 8 कोर कंपनी या 8 कोर इंडस्ट्रीज का इंडेक्स है। और ये जो 8 कोर सेक्टर हैं कौन कौन से? रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट और फर्टिलाइजर। 2022 में रिफाइनरी प्रोडक्ट का वेटेज सबसे ज़्यादा है, 28%। यहाँ पे ऑप्शन में रिफाइनरी प्रोडक्ट नहीं दिख रहा। दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रिसिटी है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरे नंबर पर फिर स्टील है, फिर कोल है, तो कोल तो खनन में आ जाएगा, तो ये तो बहुत पीछे है, अभी चौथे स्थान पर है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तेल में संग्रहित नहीं की जाती है, स्टोर नहीं की जाती है? मैग्नीशियम। 112, 15वें फाइनेंस कमीशन द्वारा निर्धारित करों के क्षैतिज वितरण के मानदंडों के अंतर्गत निम्न में से किस मापदंड को उच्चतर भार मिला? इनकम डिस्टेंस, आय दूरी। 113, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेचुरल सोर्स नहीं है, प्राकृतिक स्रोत नहीं है? मृदा नेचुरल है, वायु नेचुरल है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे।
चलिए 115 84वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार किस वर्ष तक लोकसभा में मौजूदा सीटें कुल संख्या में परिवर्तन नहीं हो सकता। 2026 तक कांस्टेंट है, ठीक है। 2026 के बाद ही कुछ बदलाव होगा अगर होगा तो। ये 2026 तक फिक्स कर दिया गया। किससे फिक्स किया ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट कीजिए, भारत का राष्ट्रपति अपने पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक कार्यरत रहेगा। ये सही है। दूसरा पॉइंट है, राष्ट्रपति यदि आवश्यक हो तो अपना त्यागपत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रस्तुत कर सकता है। वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन सौंपते हैं, चीफ जस्टिस को नहीं, सीजीआई को नहीं। तो यहाँ पे दूसरा गलत है, केवल एक सही होगा। 117 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि आर्टिकल 51 में है, सही मैच है। सहकारी समितियों का संवर्धन, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी 43B, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व 39, ये भी ठीक है। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल 38 में है, 37 में नहीं है। तो यहाँ पे गलत पूछा था ना, हाँ गलत पूछा था, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 118 निम्न में कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, म्यांमार नहीं है। 121 देखिए, गांधीवादी योजना आचार्य श्रीमन नारायण अग्रवाल, ये सही मिलान है। कोलंबो योजना विश्व बैंक, ये भी सही है। जनता योजना एम राय साहब, सही है। सर्वोदय योजना ये विनोबा भावे से जुड़ी हुई है योजना, जयप्रकाश नारायण, जेपी से नहीं, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 124 श्रम योगी मानधन योजना निम्न में से किससे संबंधित है। ये पेंशन स्कीम है फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की पेंशन योजना। 125 स्टेटिन जिसका प्रयोग रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर कम करने के लिए किया जाता है, कहाँ से उत्पन्न किया जाता है, खमीर से। 127 निम्नलिखित बहुलकों में से कौन सा एक जैव निम्नीकरण बहुलक है। कौन सा पॉलीमर यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल नहीं है। न्यूप्रीन, नाइलॉन 66, नाइलॉन 6 रटना ही है भाई, इसको तो याद कर लो। नाइलॉन 2, नाइलॉन 6, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट है। अब पॉलीथीन वगैरह ऑप्शन में होता तो आसान हो जाता। निम्नलिखित में से किस अनुदान को संसद में प्रस्तुत करने से पहले पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी का अनुमोदन प्राप्त होना जरूरी है एक्सेस ग्रांट के लिए। नेक्स्ट, जैव निम्नीकरण बेस्ड बायोडिग्रेडेबल बेस्ड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सही मैच है गलत मैच है, गलत मैच है। ओजोन की कमी, यूवी कणों से रक्षा, ये उल्टा लिखा हुआ है एक्चुअली। पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम, सोलर एनर्जी, ये करेक्ट मैच है। जैव निम्नीकरण फिर से बायोडिग्रेडेबल, पॉलीथीन बायोडिग्रेडेबल नहीं होती, ये गलत है, सी ऑप्शन राइट है, सही पूछा था। नेक्स्ट आइए 133 ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2021 में पूछा है। 2021 में 101 रैंक है और 2020 में कितनी थी बताएंगे। 2020 में 94 थी, 2019 में 102 थी। ठीक है, ये डेटा याद रखना, क्योंकि कोडिंग से अगर क्वेश्चन पूछता है तो वो 1 साल पुराना भी पूछता है। 2019, 2020 और 2021। 135 निम्नलिखित में से कौन से जीव समूह की सर्वाधिक जैव विविधता होती है। बायोडाइवर्स कौन सा है यहाँ पे, कवक बायोडाइवर्स नेचर में होते हैं। 136 ट्राइसेम स्कीम किससे रिलेटेड है, रूरल यूथ डेवलपमेंट, बी ऑप्शन। 138 हाइड्रोपोनिक्स क्या है। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब क्या होता है, सॉइल लेस कल्चर होता है, एक्वा कल्चर भी होता है, इसको टैंक फार्मिंग भी बोलते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट नहीं चाहिए होता है इन क्रॉप्स में, तो यहाँ पे आप इसको भी सही लगा सकते हो, सॉइल फ्री कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, सी ऑप्शन भी यहाँ पे राइट लग रहा है। ग्रोइंग फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट, ये भी सही लग रहा है। और इसमें क्या गड़बड़ी है फिर, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप प्लांट, यहाँ पे तो कुछ स्पेसिफिक किया नहीं है, तो इस क्वेश्चन को वेरीफाई करना। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक लाइन में नहीं बोल सकते हैं कि सॉइल फ्री कल्टीवेशन, यहाँ पे ऊपर एक्वेटिक प्लांट कल्चर भी लिखा है, इसमें मैकेनिकल सपोर्ट नहीं दिया जाता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन भी कुछ हद तक सही हो जाएगा। चलिए 139 निम्नलिखित मामलों में से किसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं माना। प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा किसने नहीं माना था, ये बेरुवारी केस में आया था। 140 निम्नलिखित में से कौन सा इकोसिस्टम के लिए सत्य है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों ऊर्जा का प्रभाव और खनिजों का चक्रण, बोथ फ्लो ऑफ एनर्जी एंड साइक्लिंग ऑफ मिनरल्स, दोनों हो जाएगा। 141 ध्वनि के संदर्भ में बताना है, साउंड के बारे में बताना है। साउंड प्रोपोगेट्स इवन इन वैक्यूम, वैक्यूम में प्रोपोगेट नहीं कर पाता साउंड, मीडियम चाहिए ही चाहिए। स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू ऑल मीडिया, मीडिया नहीं है मीडियम है, ऑल मीडियम, ये भी गलत है, एक जैसी नहीं रहती है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन कोई भी सही नहीं है। 142 अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में बताना है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए उन आधारों को स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है जिन पर वह आधारित है, सही है।
दूसरा है राज्यसभा को अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने का अधिकार नहीं है, ये भी सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 143 फल सेब एप्पल फ्रूट के बारे में पूछ रहे हैं, कौन सा अम्ल होता है, मैलिक एसिड होता है। एप्पल के बारे में जानते हैं ना, ये ट्रू फ्रूट है कि फॉल्स फ्रूट है, ये ट्रू फ्रूट नहीं है, सेब फॉल्स फ्रूट में आता है, ठीक है, ये सब हम लोग पढ़े थे। 144 फैमिली कोर्ट के बारे में पूछा जा रहा है, पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के आधार पर की गई है, ये फैक्ट आप अलग से भी याद रखें, ये सही है। दूसरा पॉइंट है लॉयर्स रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, प्रतिनिधित्व संभव नहीं है वकीलों का, ये भी सही है। वैसे इनके बिना काम तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन इनडायरेक्टली तो इन्वॉल्व किया ही जाता है वकीलों को, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 145 मृग तृष्णा मिराज फॉर्मेशन इज एग्जाम्पल ऑफ TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सी ऑप्शन। 146 एक ब्लैक बॉडी नहीं करता है, ब्लैक बॉडी क्या रेडिएट नहीं करता है, ब्लैक बॉडी ना तो रिफ्लेक्ट करता है रेडिएशन को और ना ही रिफ्रैक्ट करता है, वो हर एक तरीके की रेडिएशन को बस एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे विकिरण का उत्सर्जन यानी एमिट रेडिएशन, डज नॉट एमिट रेडिएशन ये भी हो जाएगा, डज नॉट रिफ्रैक्ट रेडिएशन ये भी हो जाएगा। यहाँ पे AOC दोनों सही है यहाँ पे, लेकिन ऐसा अरेंजमेंट है नहीं, बट यहाँ पे AOC दोनों सही हो जाएगा। 147 राज्यसभा में स्थान बता दीजिए, छत्तीसगढ़ में 5 हैं राज्यसभा की सीटें, झारखंड में 6 हैं और तेलंगाना में 7 हैं, उत्तराखंड में 3 हैं। ये मैच कर लेना, पॉज कर लेना वीडियो को, सीख लेना। मिनीमाटा रोग कितनी बार पढ़ते हैं हम लोग, बेसिक सा क्वेश्चन है। मर्क्यूरी। 149 इंडिया ऑप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1948, सी ऑप्शन राइट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 150 निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है, रूट नहीं है। पोटैटो रूट नहीं होती है, ये स्टेम होता है, स्टेम ट्यूबर होता है, बाकी जो हैं ये सब रूट हैं, ठीक है। चलिए ये हमारा सेकंड पेपर हो गया ACF RFO मेंस का। इसके बाद एक पेपर और कर लेंगे RO वाला, जो अभी अप्रैल 2022 में हुआ है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।